हुकूमत की पेट्रोल बम गिराने के बाद आवाम के जख्मों पर मरहम रखने की कोशिशें। सिंध और पंजाब हुकूमत का आवाम को सब्सिडी देने का ऐलान। इस्लामाबाद में आइंदा 30 दिन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त। टोल फीस में होने वाला सहमाही इजाफा भी मुअत्तल। वफाकी हुकूमत का ट्रेन के किरायों में इजाफा न करने का भी फैसला। 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत ने अपने जिम्मे ले लिया। गुज़िश्ता शब हुकूमत ने पेट्रोल 138 रुपए, डीजल 184 रुपए फी लीटर महंगा किया था। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपए 40 पैसे, डीजल की नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई। पंजाब के तमाम शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री। वजीर आला पंजाब का आवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो, स्पीडो, ग्रीन इलेक्ट्रो बस में सफर मुफ्त। काश्तकारों को फी एकड़ फी लीटर डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी। हर रजिस्टर्ड बाइक वाले शहरी को 20 लीटर पर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। मरियम नवाज ने वाजे कर दिया, कहा मुश्किल हालात में आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। गैर मामूली हालात में शहरी जाती सवारी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। जो बसेस हैं, बसेस में पैसेंजर होते हैं, बसेस या मिनी बसेस में, उनको 1 लाख रुपए महीना, और ट्रक्स को, जो 2 एक्सल के ट्रक्स हैं, 70,000 रुपए महीना, और जो बड़े ट्रक्स हैं मोर देन 2 एक्सल्स के, उनको 80,000 रुपए महीना। वजीर आला सिंध का रजिस्टर्ड बसों, ट्रकों, मोटरसाइकिल्स को सब्सिडी देने का ऐलान। 20 एकड़ तक जमीन वालों को 1500 फी एकड़ दिए जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख रुपए, डबल एक्सल ट्रक को 70 के 1000, बड़े बड़े ट्रक को 80,000 रुपए माहाना मिलेंगे। कहा सिंध के अंदर इंटरसिटी और इंट्रासिटी किराए नहीं बढ़ाए जाएंगे। मोटरसाइकिल वाले को माहाना 2000 रुपए मिलेंगे। अगर मोटरसाइकिल आपके नाम पर नहीं तो 15 दिन में अपने नाम ट्रांसफर करवा लें, जिसकी कोई फीस नहीं ली जाएगी। ऐप में जिसके नाम पर मोटरसाइकिल होगी उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन अरकान की जानिब से हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। नुक्ता एतराज पर बोलने की इजाजत न देने पर डिप्टी स्पीकर का घेराव। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हंगामा आराई और शोर शराबे के बायस डिप्टी स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम तक मुलतवी कर दिया। पीटीआई ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमती फैसले के खिलाफ हम ख्याल सियासी जमातों को साथ मिलाकर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि नाइजीरिया में कीमतों में इस कदर इजाफा नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान वियतनाम से भी आगे निकल गया है। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि हुकूमत गुज़िश्ता 4 सालों में मईशत के लिए कोई मौसर इकदामात नहीं कर सकी। तैमूर सलीम झगड़ा ने केपी में खजाना खाली कर दिया। पीटीआई के पास मनफी सियासत के अलावा कोई एजेंडा नहीं। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात इख्तियार वली का रद्द-ए-अमल। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गरीब तबके को सब्सिडी दी है। रेलवे किरायों में इजाफा रोक दिया। टोल टैक्स में इजाफा भी वापस ले लिया। पूरे खत्ते में तवानाई से मुतालिक इमरजेंसी नाफिज है। हुकूमत ने पेट्रोल बम फेंका है, अवाम पर वहशियाना कार्रवाई की है। किसी सूरत में भी यह काबिल कबूल नहीं है। अवाम के ऊपर यह बम फेंकेंगे, यह कबूल नहीं करते। हम इसे मुस्तरद करते हैं और इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम इनके खिलाफ एहतजाज करें, जिद्दोजहद करें और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करें। जमात इस्लामी ने भी पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा हुकूमत को पसपाई पर मजबूर कर देंगे। गरीब और मिडिल क्लास को जिंदा दरबोर किया जा रहा है। IMF के सामने झुकने के बजाय आवाम को रिलीफ दिया जाए।
3 हफ्तों के दौरान पेट्रोलियम कीमतों में 129 अरब का रिलीफ दिया गया। हुकूमत आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए मजीद इकदाम भी कर रही है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पेट्रोल बहरान हमारा पैदा करता नहीं, सूरत हाल से किसी को सियासी मकासद पूरे नहीं करने देंगे। पेट्रोलियम मेहरबानी है जनाब के गवर्नमेंट साढ़े गरीबां का ख्याल करे, असि ते इन्हें जो करी कारोबार है को नहीं गा। बड़ा परेशान हूँ। पहले अब आप देखेंगे 460 रुपए कल क्या रेट था और अब क्या रेट है। पेट्रोल का अगर रेट बढ़ गए हैं तो हमें तो ये बताया जा रहा है कि हमारे जहाज वहां से गुजरने दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें हमारा पेट्रोल यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है। इन ड्राइव चलाते हैं तो आगे ही पहले रेट नहीं सही थे और ऊपर से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो अब तो कुछ भी नहीं बच रहा। पेट्रोलियम मसनूआत में तारीखी इजाफे के बाद महंगाई के बदतरीन तूफान ने शहरियों को आटा तांसू रुला दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने सुबह उठते ही किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने 60% किराए बढ़ा दिए। महंगाई के मारे आवाम का हुकूमत से फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा। पूछा पेट्रोल डलवाएं, खाना खाएं या बच्चों को पढ़ाएं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से सरकारी अस्पताल भी मुतासिर। एम्बुलेंसेज, जनरेटर्स और गाड़ियों के लिए मुख्तस करदा बजट कम पड़ गया। सरकारी अस्पताल सिर्फ जनरेटर्स की मद में करोड़ों रुपए के खसारे से दो चार। बढ़ती कीमतों के मुताबिक मजीद करोड़ों रुपए दरकार। गरीब आदमी IMF की शराइत पूरी करते करते मर जाएगा। हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन आम आदमी जिएगा कैसे। पेट्रोल महंगा करने पर ख्वाजा साद रफीक अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा ईरान पर अमरीकी और सहूनी हमले फिलफौर खत्म ना हुए तो तीसरी दुनिया के करोड़ों लोग भूखे मरेंगे। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में 55 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी बढ़ाकर 160 रुपए 61 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हाई ऑक्टेन पर लेवी 305 रुपए 37 पैसे फी लीटर और मिट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपए 36 पैसे फी लीटर कर दी गई। लाइट डीजल पर 15 रुपए 84 पैसे और फर्नेस ऑयल पर लेवी 77 रुपए फी मैट्रिक टन कर दी गई। रवा माली साल पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1468 अरब रुपए मुकर्रर। लेवी की शरह बुलंद होने से नॉन टैक्स रेवेन्यू में मजीद इजाफा मुतवक्के। पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात का कर्ज वापस करने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक पाकिस्तान 10 अरब डॉलर इसी महीने के आखिर में अबू ज़ैबी को वापस करेगा। ये रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। जराये वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान इस रकम पर 6% की शरह से सूद अदा कर रहा था। हुकूमत की किफायत शुआरी मुहिम के तहत कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के अखराजात में नुमाया कमी। अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों से 2 करोड़ 10 लाख रुपए की कटौती। रकम वजीर आजम के किफायत शुआरी फंड में जमा करवा दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली की हिदायत पर फ्यूल और तवानाई की बचत के लिए 75% सरकारी गाड़ियां ग्राउंड कर दी गईं। सेक्रेटेरिएट ने 47 करोड़ 21 लाख रुपए कौमी खजाने में जमा करा दिए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत $111 फी बैरल से तजावुज कर गई। बरतानवी क्रूड ऑयल $109 फी बैरल तक पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। कारोबार के आगाज पर 2917 पॉइंट की कमी के बाद रिकवरी। एशिया के बाजार में हिस्से में मिला जुला रुझान। जापान और कोरिया के स्टॉक मार्केट्स में मुस्बत रुझान। बनू के थाना डुमेल पर खवारिज का बुजदिलाना खुदकुश हमला नाकाम। हमला आवड़े थाने के बाहर सिविल आबादी को निशाना बना डाला। बच्चे और 7 खवातीन समेत 10 मासूम शहरी शहीद, 4 शदीद जख्मी। फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर ऑपरेशन। वजीर आजम के खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस और रंज का इजहार। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का यादा। ईरान का एक और F-35 तैयारा मार गिराने का दावा।
पासदाराने इनकलाब के मुताबिक अमरीका का जदीद लड़ाका तैयारा वस्ती ईरान में निशाना बनाया गया। पायलट के बारे में ताहाल कोई मालूमात नहीं। तैयारा बरदार बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर भी क्रूज मिसाइलों की यलगार। तल अवीव में धमाकों के बाद आग भड़क उठी। इसराइल का दिफाई निजाम एक बार फिर नाकाम। तमाम मिसाइल्स ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। करज में पुल पर वहशियाना बमबारी में शोहदा की तादाद 8 हो गई। अस्फहान में भी फौजी तनसीबात के करीब धमाके। गुज़िश्ता रोज हमलों में जख्मी ईरान के साबिक वजीर खारजा कमाल खराजी चल बसे। रूसी मीडिया का अमरीकी हमले में 21 कमसन वॉलीबॉल प्लेयर्स की शहादत का इंकिशाफ। जंग के आगाज पर स्कूल पर हमले में 165 बच्चियों की शहादत हुई थी। ईरान के खिलाफ जंग के दौरान अमरीकी आर्मी चीफ ओहदे से बरतरफ। अमरीकी वजीर दिफा की जानिब से जनरल रैंडी जॉर्ज को हटाए जाने की तस्दीक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक उनकी जगह ट्रंप के विजन पर अमल करने वाला ऑफिसर तैनात होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान में पुलों और पावर प्लांट्स पर हमलों की धमकी। कहा, फौज ने अभी तक ईरान में जो कुछ बचा है उसे तबाह करना शुरू नहीं किया। ईरान की नई क़यादत जानती है कि मुकम्मल तबाही से बचने के लिए उसे फौरन क्या करना है। सोशल मीडिया में कहा कि थोड़ा सा मजीद वक्त मिले तो हम आसानी से आबनाए हरमोज को खोल सकते हैं, तेल हासिल कर सकते हैं और बड़ी कमाई कर सकते हैं। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा। अमरीकी सदर की धमकी पर ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का रद्द-ए-अमल। कहा, हर तबाह इमारत और पुल को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाएंगे। जो कभी बहाल नहीं हो सकेगा वो अमरीका की मजरूह साख है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की फौरी जरूरत पर जोर। खलीज और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाक चीन 5 निकाती इक़दाम पर भी बातचीत। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में आबनाए हरमोज खोलने की करारदाद पर वोटिंग आज होगी। बहरीन की पेश करदा करारदाद के मुसव्वदे पर फ्रांस, चीन और रूस का एतराज। तमाम जरूरी इक़दामात के अल्फाज गैर मुनासिब करार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का अमरीका और इसराइल से ईरान के खिलाफ जारी जंग फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। खबरदार किया कि दुनिया एक बड़ी और वसी जंग के दहाने पर खड़ी है। ईरान जंग के तबाहकुन माशी असरात भी सामने आ रहे हैं। ईरान से भी हमसाया ममालिक पर हमले बंद करने पर जोर। पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। भारत को कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं। राजनाथ जी अपनी औकात के मुताबिक बयान दिया करें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मशवरा। खबरदार कर दिया कि अगर भारत ने पंगा लिया तो हमारी अफवाज पहले से ज्यादा जिल्लत आमेज फेंटी लगाएंगी। भारत पाकिस्तान से 5-6 बड़ा गुना मुल्क है। वसाइल भी बेशुमार हैं। ये अलग बात है कि करोड़ों भारतीय आज भी फुटपाथ पर भूखे सोते हैं। भुट्टो साहब मुश्किल वक्त में वजीर खारजा थे। भुट्टो साहब आजाद खारजा पॉलिसी के लिए हुकूमत से अलग हुए। हम आज तक खारजा पॉलिसी आजाद नहीं कर पाए, शायद इसीलिए उन्हें हटा दिया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का आर्ट्स काउंसिल के जेर एहतमाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी की मुनासबत से तकरीब। कहते हैं, चीन की स्ट्रेटेजिक अहमियत को पहली मरतबा भुट्टो साहब ने दरियाफ्त किया। भुट्टो साहब ने चीन से दोस्ती की बुनियाद रखी थी। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई, 10 जख्मी। पीडीएमए के मुताबिक मूसलाधार बारिशों के बायस केच, हरनाई, कोहलू, लौरालई में जानी नुकसानात रिपोर्ट। सैलाबी सूरत हाल पैदा होने से 150 घर तबाह। मुतासरा अजला में जिला इंतजामिया, एफसी और पीडीएमए की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी।
हिंगो और लंडी कोतल में बारिश से हादसात में 3 बच्चे जान बहक, 4 अफराद जख्मी। हिंगो में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जान से गए, वालिद जख्मी। लंडी कोतल में भी घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 1 बच्चा जान बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। मरी में गुज़िश्ता रात से तूफानी बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। जौहर टाउन, गुलबर्ग, गार्डन टाउन समेत दीगर इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। कराची में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश की तबाहकारियां। तारिक रोड पर सड़क के अचानक बैठ जाने के सबब चलती गाड़ी गड्ढे में धंस गई। कार में सवार 2 खवातीन फंस गईं। शहरियों ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने रेस्क्यू किया, गाड़ी को लिफ्टर से निकाला गया। ईरान जंग के असरात मजीद गहरे। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की रफ्तार में इजाफा। रमजान के बाद दूसरे हफ्ते भी मुल्क में महंगाई में इजाफे की रफ्तार मजीद तेज। हालिया हफ्ते भी महंगाई में 1.01% इजाफा हुआ। सालाना बुनियाद पर महंगाई में इजाफे की रफ्तार की शरह भी 8.24% से बढ़कर 9.12% हो गई। मस्जिद अक्सा की बंदिश का 35वां दिन। गेट पर इसराइली फौज तैनात। तनकीद पर खतीब जेरे हिरासत। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने नमाजियों को मस्जिद अक्सा आने से रोक दिया, जबकि मुतादिद नमाजियों को गिरफ्तार भी किया। भारत में एलपीजी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मोदी की नाकाम पॉलिसियों के बायस मुंबई और राजस्थान तक बड़ा हिस्सा मफलूज। गाड़ियों की लंबी कतारें, माशी सरगर्मियों में वाज़े कमी। मुख्तलिफ शहरों में कारोबार ठप। मजदूरों ने आबाई गांव की जानिब वापसी शुरू कर दी। और खुशाब में अनोखी शादी। दुल्हा मियां की हेलीकॉप्टर में एंट्री। बारात को देखने लोगों का रश लग गया। महंगाई के बावजूद शादी पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए।